अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया जंग की सूरत में 500 अरब डॉलर्स की कीमत अदा करने से बच गए हैं। जी हां, अगर दोनों मुल्क सिर्फ एक माह 30 दिनों तक जंग में पड़े रहते, बाकायदा जंग, तो उन्हें 500 अरब डॉलर्स का नुकसान होता। वो किस तरह? सबसे बड़ा नुकसान मईशत के मैदान में होता दोनों मुल्कों को। इंडिया की बात करें तो इंडिया की मईशत अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है। उसे इन सिर्फ 30 दिनों के अंदर तकरीबन 420 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता। किस तरह? सबसे पहले जो उसका जीडीपी का साइज कम होता वो 150 बिलियन डॉलर्स का होता। दूसरे नंबर पर उसकी ट्रेड और सप्लाई चेन जो डिसरप्ट होती, दुनिया के साथ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो कम होती, वो 80 बिलियन डॉलर्स की होती। इसके बाद उनकी स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी को जो मजमूई तौर पर नुकसान होता है इन दिनों में, वो 90 बिलियन डॉलर्स का नुकसान था। इसके साथ साथ वहां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़या होती अगले चंद सालों के दौरान, सिर्फ इस एक माह की वजह से वो कितनी होती? 100 बिलियन डॉलर्स की होती। तो ये तमाम चीज़ें क्लब कर लें तो 420 बिलियन डॉलर्स का सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान इंडिया को होता, सिर्फ इन 30 दिनों की जंग की वजह से। फिर मिलिट्री का नुकसान डिस्कस कर लेते हैं, एयरफोर्स का और नेवी का। सबसे पहले एयरफोर्स, चूंकि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे ज़्यादा जंग करती है अब, तो एयर स्ट्राइक्स की वजह से, ड्रोन्स की वजह से, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो एयरफोर्स है जिसमें जहाज़ शामिल है और उनका एम्यूनिशन वगैरह शामिल है, वो डिस्कस करते हैं। जहाज़ों की कीमत में उन जहाज़ों को उड़ाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है, जहाज़ गिरने थे, उनकी मेंटेनेंस, उनका फ्यूल, तकरीबन कोई 2 से 2.5 बिलियन डॉलर्स का एक महीने का खर्चा है वो। फिर मिसाइल्स जो फायर होने थे दोनों मुल्कों के दरमियान, इसी तरह वो थे 6 बिलियन डॉलर्स के। फिर ड्रोन्स जो इंडिया ने इस्तेमाल करने थे वो कुछ 3 बिलियन डॉलर्स की मालियत के इस्तेमाल हो जाने थे। फिर ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि इंडिया को इस्तेमाल करने पड़ने थे, ब्रह्मोस जैसे, वो कोई 4.5 बिलियन डॉलर्स की लागत में आने थे। उसके बाद फौजियों को मुल्क भर से बॉर्डर्स पर तैनात करना, उसकी जो अखराजात हैं वो कुछ तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स था। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। उसके साथ साथ नेवी का जिक्र करें तो नेवी को कोई 5.5 बिलियन डॉलर्स के खर्चात करने पड़ने थे। ये खर्चे तो हो गए इंडियन नेवी के। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से कोई 2.5-3 गुना छोटी एयरफोर्स है, तो पाकिस्तान का खर्चा एयरफोर्स की मद में 1 बिलियन डॉलर्स होना था। ऑब्वियसली अगर वो 3 जहाज उड़ाते हैं तो हमें कम से कम 1 जहाज उड़ाना पड़ना था, तो उसका खर्चा भी है। फिर हमारे जहाज़ भी गिराए जा सकते थे, हमारे रडार्स इस्तेमाल होने थे, उनका खर्चा भी है, तमाम चीज़ें। इसके बाद जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने थे, अगर इंडिया ड्रोन्स पर 3 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है तो हमें कम से कम 500 मिलियन डॉलर्स, ½ बिलियन डॉलर्स तो खर्च करने ही पड़ने थे एट एनी कॉस्ट। फिर जो फौजियों की मोबिलिटी है बॉर्डर्स के ऊपर, अगर इंडिया उस पर 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है तो हमें वहाँ भी 450 मिलियन डॉलर्स से लेकर 500 मिलियन डॉलर्स तक अखराजात करने पड़ने थे। तो ये हमारा खर्चा इस मैदान में होना था। फिर अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें, मईशत की बात करें, तो हमारी मईशत इंडिया से कहीं छोटी है, नो डाउट। तो हमारी मईशत को 32 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होना था। वो किस तरह? सबसे पहले तो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज गिरनी थी, इसके साथ साथ हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जानी थी मज़ीद, उससे मजमूई तौर पर एक माह के अंदर 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होना था। उसके बाद जो हमारी ट्रेड हर्ट होनी थी, एक्सपोर्ट्स कम हो जानी थी, इंपोर्ट्स में फ़र्क पड़ना था, सप्लाई चेन के इश्यूज आने थे, 12 बिलियन डॉलर्स का लॉस हमें वहाँ भी हो जाना था। उसके बाद जो पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है IMF से और दीगर इदारों से, जो लोन्स मिलते हैं, वो भी 5 बिलियन डॉलर्स के कम हो जाने थे। IMF ने हमें कहना था कि जनाब आपको लड़ाई से फुर्सत नहीं है,
अब हमसे कर्जे लेकर और लड़ाई करते चले जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे लोन अमेरिका बंद करवा देता, हम अमेरिका की बात ना मानते तो। आप तो जानते ही हैं कि हमारी मैशत तो फिलहाल बल्कि पिछली कई दिहाइयों से सिर्फ आने वाले लोन्स पर चल रही है। हम और कुछ अफोर्ड करें ना करें, ये कर्ज़ों का बंद होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि मुअत्तल होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें एट एनी कॉस्ट ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ना था। तो इन सिचुएशंस के अंदर इस खित्ते में अगर $500 बिलियन एक महीने की जंग की कॉस्ट है, तो खुदा न खास्ता ये जंग अगर 3 महीने रहती तो $1.5 ट्रिलियन, $1500 बिलियन तक इसकी कॉस्ट जा सकती थी। अभी यहाँ पर मैं इंसानी ज़िंदगियों का जो ज़िया होता उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को जो लॉस होता उसका जिक्र भी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से इर्द गिर्द जो नुकसान होते उसका जिक्र भी नहीं हो रहा। फिर जो फ़्लाइट ऑपरेशंस दोनों मुल्कों के मुअत्तल रहते और टेंशन्स रहती, उसकी वजह से इन दोनों मुल्कों को जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को नुकसान होना था वो भी फ़िलहाल मैं नहीं डिस्कस कर रहा। तो ट्रंप बहादुर की इंटरवेंशन से दोनों मुल्कों का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे ये $500 बिलियन के लॉसेस रुक गए हैं, नहीं हुए। ऑल्दो इंडिया की मईशत को $85 बिलियन का लॉस हो चुका है। हम अपनी कल की वीडियो में इस लॉस को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को 820 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, हम वो भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने जो अमाउंट डिस्कस की ये अखराजात की मद में भी है, नुकसानात की मद में भी है। तो देखिए जंगें किस कदर महंगी हुआ करती हैं। इंडियन मीडिया, स्पेशली मोदी मीडिया, जंग को हवा तो देता है, वो ये नहीं सोचता कि किस कीमत के ऊपर हम ये जंग लड़ेंगे। और अगर ये $500 बिलियन दोनों मुल्कों के गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि ये दोनों मुल्कों में बसने वाले ख़त गुर्बत से नीचे तमाम लोगों को हमेशा हमेश के लिए ख़त गुर्बत से ऊपर उठा सकता है। और वो एक ऐसा स्टेप हो सकता है जिससे इस खित्ते में अमन का रास्ता, तरक्की का रास्ता और शांति का रास्ता खुलेगा। हमारी हमेशा ख्वाहिश है कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हम अच्छे हमसायों के साथ रहें एक दूसरे के साथ, वो हमारे इश्यूज सुने, हम उनकी प्रॉब्लम सुने और मिलकर टेबल के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि बंदूक की नोक के साथ। बंदूक के साथ तो हम गुज़िश्ता 77 सालों से मसाइल हल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन 77 सालों के मुकाबले में हम 77 महीने भी बल्कि 77 दिन अगर नीयत से बैठ जाएं टेबल के ऊपर और तमाम इश्यूज़ को टेबल पर रख के उनके प्रोन्स कॉन्स 50-50 तकसीम करके भी हल करने लगें तो जनाब ये मसाइल 2 नहीं तो 3 महीने में हल हो सकते हैं। नीयत होनी चाहिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों मुल्कों का बच सकता है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।